हम लोग आज स्टार्ट करेंगे होलसेल ब्रांच मेथड। जैसा कि पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अनेकों बार डिफरेंट लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा होगा, तो बार बार इस पर डिस्कशन हो चुका है कि डिपेंडेंट ब्रांच के लिए जो हेड ऑफिस के द्वारा अकाउंटिंग किया जाता है उसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सिंपल मेथड या डेटा मेथड, वो पहला मेथड है। मैं एक तरफ से बात करके चलता हूं। वो मेथड तब अपनाते हैं जब ब्रांच का साइज छोटा होता है। दूसरा मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड तब अपनाया जाता है जब ब्रांच का साइज है स्मॉल या कि बड़ा होता है। दोनों में आप फाइनल अकाउंट मेथड अपना सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टॉक एंड डेटा मेथड, है ना। उस मेथड को हम तब अपनाते हैं जब हमें ज्यादा कंट्रोल की नीड होती है अपने ब्रांच पे, और वहां पर मैक्सिमम अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब चौथा मेथड है होलसेल ब्रांच मेथड। अब सवाल यह है कि होलसेल ब्रांच मेथड हमें कब अपनाना चाहिए। एक पॉइंट मैं पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि होलसेल ब्रांच मेथड आपको कब अपनाना चाहिए। एग्जांपल समझिएगा। देखिए, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, ध्यान से समझिएगा। मैं कौन हूं? मैं मैन्युफैक्चरर हूं। मैं चीजें बनाकर बेचता हूं। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? गुड्स को होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं, रिटेलर्स कस्टमर्स को बेचते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने कोई भी एक वस्तु 100 का मेरा कॉस्ट आया, 100 का मेरा कॉस्ट आया। अब 100 के सामान को हमने होलसेलर्स को बेचा 120 में। होलसेलर्स ने बेच दिया, सपोज करिए, कस्टमर को, नहीं, रिटेलर को 140 में। समझ लो ना, मैंने बेचा 20 रुपए प्रॉफिट लेकर किसको? होलसेलर को। कितने में? 120 में। होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा? 140 में। और रिटेलर ने कस्टमर को कितने में बेचा? 160 में। तो मेरे बाद इन दो लोगों ने, होलसेलर ने रिटेलर ने, कितना कमा लिया? 40 कमा लिया ना। बोलिए यस या नो। मेरे बाद इन दोनों ने 40 रुपए की कमाई कर लिया। ये जो 40 रुपए की कमाई है, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई हम होलसेलर को जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, 120 रुपए बेच रहे हैं, ये जो 40 रुपए के बीच की कमाई है, क्यों ना हम खुद ही कमाएं। हम एक काम करते हैं, होलसेलर और रिटेलर को ना बेचकर, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, है ना। और रिटेलर क्या करेगा? कस्टमर को बेचेगा। यस या नो। तो ये होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। इस बीच में कितने की प्रॉफिट हुआ? 40 रुपीज का। हमने सोचा कि ये 40 रुपए जो ये दो लोग हमसे लेकर जा रहे हैं, हमारे गुड्स पे जो कमा रहे हैं, ये वो ना कमाएं, बल्कि हम डायरेक्टली अपना ब्रांच डिफरेंट जगहों पे खोल देते हैं, और ये ब्रांच डायरेक्टली, इस ब्रांच के माध्यम से ये गुड्स डायरेक्टली हम अपने कस्टमर को बेच देते हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? जब इस सोच के साथ आप ब्रांच चला रहे हो, इसका मतलब कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? होलसेल ब्रांच मेथड यूज करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ओवरऑल आइडिया लग गया। अब ये डिफिनेशन बढ़ता है। इन दिस मेथड द हेड ऑफिस यूजुअली मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर, समझ लो ना, supplies goods to branch as well as other customer at wholesale price, that is cost plus wholesale profit. ध्यान दीजिए, branch as well as other customers at wholesale price, that is cost plus wholesale profit. बात समझ रहे हो क्या? कॉस्ट प्लस होलसेल। हमारा होलसेल प्राइस क्या है? 120।
बोलिए, हम होलसेलर को कितने का दे रहे हैं? तो हमने क्या सोचा, पहले एक बात समझ लीजिए। हम यहां पर अपने ब्रांच को, मतलब मेरा कॉस्ट तो 100 है, हम ब्रांच नहीं भी खोलें तो 20 रुपए का प्रॉफिट तो हमें खुद भी आएगा ना। 20 रुपए का प्रॉफिट तो हमें आएगा ही ना। नहीं कितना आएगा? तो बचाना कितना है? 40 की 60? बचाना कितना है? 40। ब्रांच खोलने की वजह से हम एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 40 या 60? 40, क्योंकि 20 तो मैं कमा ही रहा हूं ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि मेरा कॉस्ट है 100, हमने दिया आपको कितने में? सपोज यू आर द होलसेलर, आपको मैंने 120 में दिया, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। आपने किसको भेज दिया? रिटेलर को। कितने में? आपने कितना कमाया? 20। रिटेलर ने कस्टमर को कितना बेचा? 160, है ना। गौर कीजिए पहले, तो रिटेलर ने कितना कमाया? 20। तो मतलब कि होलसेलर एंड रिटेलर ने, आपने और रिटेलर ने कितना कमा लिया मेरे से? 40। मेरे दिमाग में क्या ख्याल है मालूम है? कि मैं आपका 20 रुपए और रिटेलर का 20 रुपए कमाई को खुद ही कमा लूं। तो मैंने क्या किया, अब जैसे कस्टमर तक तो 160 में ये सामान पहुंच रहा है ना, कस्टमर के हैंड में ये कितने में गया? 160। कॉस्ट इसका कितना था? फैक्ट्री में ये सामान बना कितना? 100 में। मतलब 20 रुपए मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट मेरा, 20 रुपए किसका? होलसेलर, और 20 रुपए रिटेलर। तो मैं चाहता हूं 60 का 60 मैं ही कमाऊं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं ये भी सोच सकता हूं ना, देखो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, होलसेलर को मैं तो सामान बेच रहा हूं, बेरी से दूंगा, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूं कि क्यों ना हम अपना देश भर में अपना ब्रांच खोल लेता हूं। मैं डायरेक्ट अपने ही ब्रांच के माध्यम से गुड्स बेचूंगा, तो 100 का सामान 160 में बिकेगा, मतलब हर प्रोडक्ट में 60 रुपए में कमाऊंगा। 60%, बात समझ रहे हो? कॉस्ट का 60% प्रॉफिट आएगा। तो सवाल यह है कि ब्रांच को जो हम गुड्स भेजेंगे वो 100 में भेजेंगे या 120 बोलकर भेजेंगे? 120 भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं होता तो किसी से खरीद कर ब्रांच को गुड्स भेजता, तो फिर कितने में खरीदता ब्रांच? 120 में। तो यस, बस वही पॉइंट कह रहा है कि गुड्स, यहां पे देखो, ब्रांच एज वेल एज अदर कस्टमर एट होलसेल प्राइस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच, किस पर? होलसेल प्राइस, जो कि कितना है? 120 है। इसका मतलब गौर कीजिए, ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो बीच में 100 और 120 का है, तो हम अपने ब्रांच को 120 में गुड्स भेज रहे हैं, लेकिन गौर करिए उसमें 20 रुपए हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है। और अगर इस गुड्स को हम 60 में, 160 में बेचने को तैयार हो गए, तो ब्रांच खोलने की वजह से हमने कितना कमाया? हर पर एक 40 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। इसी वजह से हम ब्रांच खोलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। द ब्रांच अर्न प्रॉफिट by selling these goods to customer at a retail price which is above the wholesale price. Hence, the profit earned by branch is difference between the wholesale price a land and retail price. आप समझिए, in this method if any goods, अब आगे ये बात ओवरऑल आपको समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझिए, यहाँ पर क्या है देखिए, बहुत इजी सा है ये पॉइंट, समझ में आ गया ना? बहुत इजी है। अंडर होलसेल ब्रांच सिस्टम, trading and profit and loss account is prepared in the books of head office. Similarly, head office trading and profit and loss account is also prepared by the branch. In order to determine the real profit at wholesale branch, it is practiced to charge the branch with wholesale price. Hence, head office trading account will be created with goods sent to branch account at wholesale price. ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएगी। आइए चेक करता है। यहां पर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली लेंगे अभी। ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? पहले एक बात समझिए, आप ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, गौर कीजिए, जब आप ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तो मान लो 100 रुपए का एक मैं शर्ट बनाता हूं, या चलो पेन बनाता हूं, पेन पार्कर जैसे पेन का डिफरेंट ब्रांचेस है नहीं है, समझो। 100 रुपए का एक पेन बनाता हूं मैं 120 में होलसेलर को देता हूं, होलसेलर रिटेलर को 140 में, रिटेलर कस्टमर को 160 में।
आप मेरे ब्रांच मैनेजर हो मान लो। अब मैं जो आपको भेजूंगा सामान, उसके मेरे अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट कितना दिखेगा? 120, क्योंकि मैं आपको होलसेल प्राइस पे ये सामान भेज रहा हूं। कौन से प्राइस पे भेज रहा हूं? आराम से समझते रहे, मैं आपको होलसेल प्राइस पे ये सामान भेज रहा हूं। तो 100 का सामान मैं आपको 120 में भेज रहा हूं। अब मान लीजिए एक पेन बच गया साल के अंत में, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग वो पेन कितने का दिखेगा? बोलिए। 120 का दिखेगा। लेकिन गौर करो, इस 120 में तो 20 रुपए ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट शामिल है ना? हाँ या ना? क्योंकि एक्चुअल में ये है कितने का? 100 का, जिसको हम कितना पे दिखा रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट अभी हुआ नहीं और हम इसको दिखा रहे हैं। आप गौर करेंगे इस बात को समझते हुए, अब आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छा आसानी से समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A head office sends goods to its branch at cost plus 80%. हेड ऑफिस अपने ब्रांच को क्या कर रहा है? कॉस्ट प्लस 80% पे गुड्स भेज रहा है, ठीक है ना? गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस प्लस 100%। और कस्टमर को कितने में भेजा जा रहा है? बोलो। हाँ, 100% एक्स्ट्रा। मतलब 100 की लागत है, तो इसको भेजा जा रहा है ब्रांच को कितने में? 180 में। और कस्टमर को कितना में बेचा जा रहा है? 200 में। बात समझ में आ रही है? आसान सा पॉइंट है, चिंता मत कीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ascertain द प्रॉफिट मेड बाय द हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस के बारे में आपको प्रॉफिट पता करना है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम? स्टॉक। अब यहां पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्टॉक हेड ऑफिस के पास कितना है ओपनिंग स्टॉक? 20,000। ब्रांच का नहीं है। परचेस कितना क्या? 2 लाख। गुड सेंड टू ब्रांच कितना है? 90,000। सेल्स कितना है हेड ऑफिस का? 2,70,000 और इसका 90,000। इसका मतलब एक बात और समझिए, एकदम कॉमन सेंस की बात है। 90,000 का ये क्या है? इसका सेल कितना किया? ये 90,000 में। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका सेल है, ये ब्रांच का सेल है कितना? 90,000। और गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसका मतलब कि ब्रांच ने रिसीव कितने का गुड्स किया? 90,000 का। लेकिन याद रखिए, ब्रांच ने जो रिसीव किया है 90,000, वो 180 के अकॉर्डिंग है, और जो बेचा है 90,000 वो 200 के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक यहां पर होगा। एम आई राइट? बस इसी की कलाकारी आपको सीखना है। अब देखिए यहां पर बना रहे हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का एक साथ बना रहे हैं। हेड ऑफिस एंड ब्रांच, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, इसी को बोलते हैं होलसेल ब्रांच मेथड। डन? तो आइए चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 किसका है? हेड ऑफिस का। ये जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है, ये हेड ऑफिस का जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर होगा। ये किस पर होगा बोलो? ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर होगा, किसी और प्राइस पे होने का सवाल ही नहीं उठता। बस पॉइंट पर ध्यान देते रहिएगा। इसका पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई बात नहीं है। परचेस किसका है? परचेस करता है रॉ मेटेरियल हेड ऑफिस, वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो सामान बनाकर भेजेगा किसको? ब्रांच को। ब्रांच को सिर्फ रिसीव करना है, किससे? हेड ऑफिस से। डन? अब आइए, अब इसी चीज को ब्रांच क्या लिखेगा? यहां पर ध्यान दीजिए, मैं साइड कर देता हूं। इसी चीज को ब्रांच क्या लिखेगा? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। कितना? 90,000। ये जो 90,000 है वो किस प्राइस पर है? 180 पर है क्या? बोलो यस या नो। हाँ या ना? ये 180 पर है। मतलब कितने के लागत का गुड्स भेजा है इसको, ये आप पता कर सकते हो। कैसे मालूम है ना? 90,000 इंटू 100 बाई 180। यस या नो? मतलब कितना? 50,000। 50,000 के, सुनिए, 50,000 के लागत को, सामान को, इसे 90,000 में भेजा गया, ये कंफर्म है। क्योंकि 50,000 का 80%, 50,000 का 80% कितना होता है? 50,000 का 80% 40,000। 50,000 प्लस 40,000,
90,000। समझिए, ब्रांच के लिए ये इनपुट है 90,000, लेकिन एक्चुअल में हेड ऑफिस ने जिस सामान को भेजा है उसकी लागत कितनी है? 50,000। 40,000 एक्स्ट्रा इसमें पहले से प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, समझ लो। और इस सामान को इसे बेचना कितने में है? 2 लाख में, सॉरी 1 लाख में। 1 लाख में 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख में। डन। अब आइए यहां चेक कर लीजिए फटाफट, बस यही एक खास बात है। सेल्स इसका है 2,70,000 और इसका कितना है? 90,000। आपके दिमाग में क्वेश्चन यह आ सकता है, यही टेक्निकल पॉइंट है इस मेथड का, और कुछ खास बात नहीं है। अच्छा, 90,000 का सामान लिया और 90,000 में बेच दिया तो क्या सारा सामान बिक गया? नहीं, 90,000 का तो इसको 180 के हिसाब से आया, और इसने बेचा कितने के हिसाब से? 200 के हिसाब से। इसका मतलब गौर करो, इसने 90,000 के जिस सामान को बेचा है उसकी लागत कितनी रही होगी? 45,000। यस या नो? क्योंकि 100 के सामान को इसने 200 में बेचा। और एक बात बताओ, इसने कितने की लागत का माल प्राप्त किया था एक्चुअल में, और कितने की लागत के माल को बेच दिया? 45,000। इसका मतलब 5,000 के लागत का माल, 5,000 के लागत का माल अभी बचा हुआ है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? नहीं समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। भाई मेरे हेड ऑफिस है, आपका ब्रांच है, मतलब ब्रांच मेरा ही है, आपको मैंने ब्रांच मैनेजर बनाया हुआ है। आपको हमने 90,000 का सामान भेजा, आपको मिला 90,000 का सामान, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना 100 मतलब 80% एक्स्ट्रा, तो मैं आपको जो 90,000 का सामान भेजा हूं वो एक्चुअल में मेरे कितने की लागत का सामान है? 50,000। क्यों? 50,000 का 80% 40,000, 80% एक्स्ट्रा लगाया तो इसका मतलब 90,000, तो 50,000 का 80% 40,000। मैंने जो आपको सामान भेजा है 90,000 बोलकर, एक्चुअल में वो लागत हमारा कितने का है? बोलो बोलो। 50,000 का। एम आई राइट? ठीक है। आपको हमने कहा है कि भैया सुनो, तुम माल को बेचना 100 प्लस 100, माल को बेचना 100 प्लस 100, मतलब 100 का माल कितने में बेचना? 200 में बेचना। तो लगाओ दिमाग, तुमने कितने का माल को बेचा? कितने में माल को बेचा? आपने कितने का गुड सेल किया? 90,000 का। तो आपने जो 90,000 का जिस माल को बेचा, एक्चुअल में उसकी लागत कितनी होगी? 45,000। क्यों? क्योंकि 100 का सामान 200 में बेचते हो ना यार, तो 200 का मैं अगर बेचा तो आधा 100, तो 90,000 का आधा कितना? 45,000। इसका मतलब 45,000 के माल को आपने कितने में बेचा? 90,000 में। हम लागत के हिसाब से बात करें तो, और हमने आपको कितनी लागत का माल भेजा था? बोलो 50,000, हाँ या ना? इसका मतलब कितने लागत का माल आपके यहां मेरा बचा हुआ है? 5,000 लागत का माल बचा हुआ है। कोई शक? इसका मतलब आपके हिसाब से 9,000 का माल बचा हुआ है। कैसे? फिर 5,000 लागत का माल बचा हुआ है ना, उसमें फिर जोड़ेंगे हम कितना परसेंट? 80%। तो 5,000 का 80% कितना? यही मेन बात है, 4,000। तो इसका मतलब जिस प्राइस पर हमने 180 के अकॉर्डिंग मैंने आपको अगर गुड्स भेजा है, तो इसका मतलब आपके यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 9,000 का। कितने हजार का? और उस क्लोजिंग स्टॉक 9,000 में कितना प्रॉफिट शामिल है एक्स्ट्रा? 4,000। एम आई राइट? दिमाग काम कर रहा है ना? मजेदार पॉइंट। अब बार बार बैक जाकर इस वीडियो को सुनोगे तो आप कंफर्म कर लोगे। अब इसी कहानी को मैं एक बार और रिपीट करूंगा। अब आइए, तो गुड सेंड टू ब्रांच, ये कितना लिखा इस ब्रांच ने? 90,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना है? 35,000। अब क्लोजिंग स्टॉक इसका 35,000 कहां से आया निकल कर? कहीं दिया हुआ है इसमें? बोलो। नहीं, वो निकाल लेंगे अभी, लेकिन अभी दिखा देंगे आपको। लेकिन 9,000 इसका कहां से आया तो समझ में आ गया होगा। इसको और भी तरीके से अभी बताएंगे आपको। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक 9,000। अब ध्यान से सुनिए, आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब आइए, इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1,75,000, और इसका आया कितना? 9,000। कोई दिक्कत? अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां लेकर आए 1,75,000 और 9,000। अब यहां पर डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ ब्रांच 4,000 कहां से आया? समझ में आया? इसको हमने लाकर डेबिट कर दिया, क्योंकि जो 9,000 का सामान
हमारे ब्रांच के पास दिख रहा है ना, उसमें एक्चुअल में हमारा लागत कितना है 5,000, उसमें 4,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, इस प्रॉफिट को लाकर यहां कहां से घटाएंगे, हेड ऑफिस से घटाएंगे। तो अब नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस का कितना और इसका कितना 9,000। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज होलसेल ब्रांच मेथड, यही है जिसमें हम दोनों को लेकर आते हैं। अब चलिए यहीं पर सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस 100, ध्यान दे रहे हो क्या, इनवॉइस प्राइस 180 और सेल्स प्राइस कितना 200, लिस्ट प्राइस 200। लिस्ट प्राइस जो प्राइस लिखा होगा इसमें कोई शक है नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो किसका, हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक यहां निकाला गया है। ओपनिंग स्टॉक कितना था, अरे बोलो, परचेज कितना किया 2 लाख, तो कितना हो गया अब आपका, आपने गुड्स भेजा है ब्रांच को कितने का 2,70,000 का, अरे बोलो 2,70,000 का जो गुड्स आपने भेजा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सॉरी, आपने गुड्स खुद कितने का बेचा है, अरे बोलो 2,70,000। तो ये 2,70,000 अगर जो है तो ये 100/200 क्यों, क्योंकि 1,35,000 के माल को बेचा गया 2,70,000 में, यस या नो। चलिए तो 1,35,000 वहां से हटा, और जो गुड्स ब्रांच को आपने भेजा था वो कितने का था, तो आपने टोटल कितना यहां पे यूज किया 1,85,000, तो 2,20,000 माइनस 1,50,000 तो बच कितने का गया 35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इस वक्त कितने का है आपके पास, हेड ऑफिस में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 35,000। किसी को कोई प्रॉब्लम, 35,000 कहां से आया समझ में आया। अब आइए इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना 90,000। इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस गुड्स को आपने बेच दिया है 90,000 में, उसकी लागत कितनी थी 81,000, इसलिए जो बच गया माल कितने का 9,000 का। लेकिन इस 9,000 में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना शामिल है 4,000, उसी को लाकर हमने यहां लिख दिया है। और मैंने आपको कई एंगल से, दोनों एंगल से बातें समझा दी है। मेरे ख्याल से अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। अब बहुत आराम से हर एतबार से, हर कह सकते हो एंगल से, आपने होलसेल ब्रांच मेथड का सेंस क्या है और इसका एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने ले लिया। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।